नमस्कार, जय भीम, जय मूल निवासी। मैं OPR, आप सभी को मेरे चैनल सुंदर समाज टीवी में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है, आज का जो मुद्दा है, यह है कि आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर पूरी देश में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान दिवस को सेलिब्रेट कर रहा है सिर्फ हमारा भारत देश में ही नहीं, विदेशों से भी इस संविधान दिवस को सेलिब्रेट कर रहा है। इस तमाम बहुजनों को और मूल निवासी भाइयों बहनों को मैं OPR आप सभी को इस संविधान दिवस के शुभ अवसर पर तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज संविधान दिवस है, तो अब जानने की जरूरत यह है कि संविधान दिवस आज ही 26 जनवरी को है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगाया। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के बाद यह संविधान बनके तैयार हुआ। भारत का एक ऐसा संविधान, ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसके आधारित पर ये जो भारत चलता है। इस संविधान बाबा साहब ने लिखा, ऐसा संविधान पूरी देश में, पूरी विश्व में ऐसा संविधान कहीं नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने इस संविधान को SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, जनरल, इसमें हर तरह से भाईचारा का दिया हुआ है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता पर आधारित संविधान है। इसीलिए दोस्तों, आज संविधान दिवस 26 नवंबर को पूरे देश में सेलिब्रेट हो रहा है। चाहे वो बहुजन समाज के लोग हो, चाहे विभिन्न तरह की पार्टियां हो, चाहे सेलिब्रेट कर रहा हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों की मानसिकता है इस संविधान को खत्म करने में। कैसे? क्योंकि जिस प्रकार से कुछ साल पहले दिल्ली में भारतीय संविधान को जलाया गया था, वहां पर जला के इस संविधान को बाबा साहब मुर्दाबाद, भारतीय संविधान मुर्दाबाद का नारा लगाया गया था। ये कितनी गंभीर बात है। इस पर सरकार एक्शन नहीं लिया कुछ, क्योंकि ब्रह्मवादी के इशारे पे चलने वाली सरकार है, RSS के इशारे पर चलने वाली सरकार है। इससे उसे लेना देना है नहीं, इसको खत्म करने में है। क्योंकि RSS के हेडक्वार्टर नागपुर में मोहन भागवत के इशारे पर चलने वाली तमाम सरकार जो है देख रेख कर रही है। उनकी मानसिकता है 25 यानी 2025 में मनुस्मृति लागू करना चाह रही है। भारतीय संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लाना चाहती है। मनुस्मृति में क्या है आपने पढ़ा है, वही लाएगा। क्या लाएगा? उसमें लाएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब जिसका जो हिसाब से काम है वो काम करना पड़ेगा। शूद्र का काम है सेवा सत्कार करना, उसका वैश्य काम है उसका जो है पालन पोषण के लिए जो है धन अर्जित करना। क्षत्रिय काम है ब्राह्मण पर कोई हमला करे उसको जो है रक्षा करना। वही चीज लागू करने वाला है। जब तो भारतीय संविधान है तब तो आप स्वतंत्र हैं। आप पढ़ने की आजादी है, लिखने की आजादी है, बोलने की आजादी है, घूमने की आजादी है, तमाम चीज करने की आजादी है आपका। ये आपको आजादी दे रहा है भारतीय संविधान। और आज पूरी संविधान का जो है दिवस मनाया जा रहा है। हमारे देश भारत देश में एक ऐसा ग्रंथ बाबा साहब ने लिखा है कि शायद ही कोई ऐसी इस दुनिया में ऐसा कोई ग्रंथ लिख पाएगा, ऐसे भारतीय संविधान को लिख पाएगा। ऐसी एक शब्द को भी नहीं छोड़ा है। बाबा साहब ने इतनी बारीकी से लिखा है संविधान को, कभी आप उस चैप्टर को पढ़ के देखिए। बाबा साहब ने संविधान में लिखा, इंडिया दैट इज भारत। भारत का और दूसरा कोई नहीं, सिर्फ भारत, इंडिया। हम लोग हिंदुस्तान जिक्र करते हैं, हिंदुस्तान जो संविधान में नहीं लिखा हुआ है। कहीं ना कहीं यह सोची समझी देखा जाए रणनीति है। इसीलिए आज संविधान दिवस है तो आप बहुजनों को, बहुजन समाज के लोगों को जो है एकजुट होने की जरूरत है। क्योंकि अगर भारतीय संविधान अभी खतरा में है तो आपको आगे आने की जरूरत है। हमारे बहुजन समाज के लोग आज ये पिछलग्गू बने हुए हैं।
कभी उसका चक्कर में जाते हैं, कभी इसका चक्कर में जाते हैं, क्योंकि तब इतनी सारी पार्टियां हैं देश में, सब ब्राह्मणवादी के विचारों पर, आरएसएस के इशारों पर, ब्राह्मणवादी धारा पर चलने वाली पार्टी है। इस बहुजन समाज की पार्टी नहीं है। जो बहुजन समाज की पार्टी है तो उसको बहुजन समाज के लोगों को जानना होगा कि आपके लड़ाई को लड़ कौन रहा है। आज संविधान दिवस है, संविधान को बचाना है। आपसे हर चीज छीना जा रहा है, जल, जंगल, खनिज संपदा, तमाम चीज से आपको खींच रहा है। शिक्षा तो खत्म करने में लगा रहा है यूनिवर्सिटियों सब में। इसी बात है। इसीलिए कहने का अर्थ यह है कि भारतीय संविधान सिर्फ संविधान ही नहीं, आपकी जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या करना है, नहीं करना है, तमाम चीज भारतीय संविधान आपका जो है स्वतंत्र देती, आजादी देता है। इसीलिए संविधान दिवस सिर्फ सेलिब्रेट करने से नहीं होगा। बहुजन समाज के लोगों को यह जानना जरूरी है। सेलिब्रेट करके आ जाना ये ठीक नहीं है। आपको भारतीय संविधान को पढ़ना पड़ेगा। जिस प्रकार से गीता को आदमी पढ़ता है, कुरान को पढ़ता है, बाइबल को पढ़ता है और एक श्लोक, एक शरीयत को याद रखता है, तो उसी प्रकार से भारतीय संविधान को पढ़ना पड़ेगा और जितने भी अनुच्छेद है आपको याद रखना पड़ेगा। किस अनुच्छेद में क्या होता है और किस अनुच्छेद में हमको क्या आजादी मिली है, इसको जानना पड़ेगा। अभी की सरकार क्या कर रही है? आरएसएस के इशारे पर चलने वाली सरकार जब ये संविधान खत्म करने में एजेंडा बना रहा है। कुछ दिन पहले मोहन भागवत ने अपना संविधान जारी किया। कौन सी संविधान? हिंदू राष्ट्र बनाने वाली संविधान। मोहन भागवत आरएसएस के हेडक्वार्टर से जारी होता है। इसमें लिखा हुआ है एससी का क्या काम है, एसटी का क्या काम है, ओबीसी का क्या काम है, माइनॉरिटी का क्या काम है, जनरल का क्या काम है, सब में लिखा हुआ है। आरटी पास क्या करेगा, एससी का कितनी पढ़ना पड़ेगा, एसटी कितना पढ़ेगा, ओबीसी कितना पढ़ेगा, माइनॉरिटी कितना पढ़ेगा, जनरल क्या करेगा, तमाम चीज को लिखा हुआ है। उसको आप पढ़ने की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले ही प्रकाशित होने का हुआ है। तैयारी किया हुआ है हमारा बहुजन समाज के लोग, सोया हुआ है। इसीलिए आपको जागने की जरूरत है। आज संविधान दिवस को बार 26 नवंबर है आज। इसीलिए बाबा साहब ने एक ऐसा अमूल धन, एक ऐसा रत्न दे के आपको गया है, जिसे हमें गवाना नहीं है। क्योंकि गवा अगर देते हैं तो आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेगी, आपसे पूछेगी कि आप क्या कर रहे थे जब आपका संविधान को जलाया जा रहा था, जो आपको संविधान पर अड़चन आ रहा था, जो संविधान खतरे में थे, तो आप क्या कर रहे थे। इसीलिए दोस्तों, इस बहुजन समाज के लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। भटकने की जरूरत नहीं है, अध्ययन करने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। कि बाबा साहब ने आपको ग्रंथ देके गया है, संविधान देके गया है। संविधान को पढ़िए एक बार। पढ़ने के साथ साथ अपने घर में तमाम बाल बच्चे को बताइए, सबको बताइए, आसपास में भी बताइए। इसीलिए पढ़ना जरूरी है। किसी की पिछलग्गू नहीं बनना है। इसीलिए दोस्तों, आज जो पूरी देश में, पूरी कायनात में भारतीय संविधान जो संविधान दिवस सेलिब्रेट हो रहा है, इस सेलिब्रेट दिवस का जश्न जो है सिर्फ जश्न ही नहीं, ये सब अमूल धन को हमें बचा के रखना है। कि कहीं जूतों से संविधान को मारा जा रहा है, कहीं पेड़ खींचे कि फोटो को शेयर किया जा रहा है, कहीं जलाया जा रहा है। इसको पकड़ना है, संविधान को बचाना है। संविधान नहीं तो कुछ नहीं, आपके मान सम्मान कुछ नहीं। संविधान से पहले आप सोच लीजिए क्या होता था। आपके पीछे झाड़ू था, गले में हंडी था, थूक फेंकने के लिए गले में, पेड़ चलिएगा, पेड़ का जो है पर्स को मिटाने के लिए झाड़ू बांध दिया जाता। ये खत्म कौन किया? बाबा साहब अम्बेडकर ने। इस बाबा साहब अम्बेडकर के कौन है? बहुजन समाज के लोगों ने दिन ब दिन भूलते जा रहा है। इसलिए भूलना नहीं है, समझना है, इतिहास को देखना है। ये तो बाबा साहब ने कहा था, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वो कौम अपना इतिहास कभी नहीं बना सकता। इसलिए दोस्तों, इस संविधान को बचाने की जरूरत है। आपको आगे आना होगा,
बाबा साहब भारत रत्न ही नहीं, इसको जो पूरी विश्व रत्न बोला जाता है। इसीलिए विश्व रत्न आज तक ऐसा कोई हुआ नहीं, इसको बोला जाता है। इसीलिए मान सम्मान स्वाभिमान हक और लड़ाई के लिए आपको आगे आना होगा। जब तो नहीं बोलिएगा, जब तो कुछ नहीं कीजिएगा, आपको बोलने वाला, आपको हक दिलाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए पहले आपको आना होगा। बाबा साहब की तमाम किताब को पढ़िए, बाबा साहब ने क्या लिखा है, क्या दिया है। किसी की पिछलुग्गे का घूमने का कोई जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने ऐसे ऐसे किताब लिख के दिया है, आप पढ़ने से आप खुद ही निर्णय कर लीजिएगा हमें करना क्या है। इसलिए दोस्तों यहीं से अपना बात को विराम लेते हुए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय भीम, जय मूल निवासी।